हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सपर्ट के ओपिनियन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई भी केस चलता है, मैटर चलता है, तो जो तीसरी पार्टी रहती है, ठीक है, उसका ओपिनियन रिलेवेंट नहीं होता। ओपिनियन की मैं बात करी, तीसरी पार्टी का ओपिनियन क्यों ही रिलेवेंट रहेगा किसी केस में, है ना। किसी भी मैटर में नहीं रिलेवेंट रहता, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहते हैं, सिचुएशंस रहते हैं जहाँ पे तीसरी पार्टी का भी ओपिनियन रिलेवेंट हो जाता है। तो उसमें से एक सिचुएशन है ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट, ठीक है। अब एक्सपर्ट कौन होता है और एक्सपर्ट का ओपिनियन कब रिलेवेंट होता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे। देखो, नॉर्मली क्या होता है, जैसे बहुत सारे मैटर्स आते हैं कोर्ट में, ठीक है। मान लो मेडिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देती हूँ। सपोज क्या है कि किसी इंसान की डेथ हो गई है पॉइजन खाने से, किसी ने पॉइजन दे दिया उस इंसान को। तो अब कोर्ट को ये जानना है कि वो क्या उसकी सही में डेथ पॉइजन से हुई है या नहीं हुई है। तो उसे एक एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़ेगी। कोई एक्सपर्ट जो कि इन सब मेडिकली मतलब ट्रेंड हो, उसे पता हो कि पॉइजन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, वो कोर्ट को बता सके, राइट। तो यहाँ पे ये जो एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देगा वो रिलेवेंट होगा। रेलेवेंट मतलब क्या होता है कि हाँ, उसकी कोर्ट में वैल्यू होगी। कोर्ट चाहे तो उसे एक्सेप्ट कर सकती है, उसके बेसिस पे कन्विक्शन भी कर सकती है, फिर उसके बेसिस पे इंसान को एक्विट भी कर सकती है, ठीक है। ये इतनी सारी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, इतनी सारी कहानी पढ़ रहे हैं, ये सब हम इसी वजह से तो पढ़ रहे हैं कि कोर्ट में ये रिलेवेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब रिलेवेंट होगा तो ही तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट करेगी ना। अगर रिलेवेंट ही नहीं है तो कोर्ट एडमिट ही क्यों करेगी, वो एडमिसिबल ही नहीं होगा। एडमिसिबल नहीं होगा तो चीज़ प्रूव ही नहीं होगी। इस वजह से जो है हम ये देखते हैं कि ये चीज़ रिलेवेंट है या नहीं है। तो एक्सपर्ट का ओपिनियन जो होता है वो रिलेवेंट होता है, लेकिन कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। एनी हाउ, हम शुरू करते हैं। ये जस्ट मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन दिया था। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, एक्सपर्ट होता कौन है। देखो, एक्सपर्ट वो होता है ना जो पर्सन स्पेशली स्किल्ड है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, उसने उसके ऊपर पढ़ाई कर रखी है, उसके पास स्पेशलाइजेशन है। किसी तरीके के फॉर्मल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम फॉर्मली क्वालिफाइड हो। जैसे एक केस लॉ में देख सकते हैं, अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। अब इसमें क्या है कि एक गोल्ड स्मिथ था, ठीक है। अब गोल्ड स्मिथ से हमने गोल्ड की प्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। अब उधर गोल्ड स्मिथ ने तो कोई डिग्री नहीं ले रखी, लेकिन फिर भी जो इसका ओपिनियन है वो रिलेवेंट होगा, क्यों? क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस है। तो ये हो गए एक्सपर्ट कौन होता है, ठीक है। अब एक्सपर्ट का ओपिनियन कब माना जाता है और एक्सपर्ट का ओपिनियन होता है क्या। देखो, जब भी कोर्ट को किसी भी टेक्निकल मामले में अपना ओपिनियन बनाना होता है, जैसे मैंने अभी आपको पॉइजन वाला एग्जांपल दिया, ऐसे टेक्निकल रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर अपना ओपिनियन बनाना है और कोर्ट को वहाँ पे लगता है कि नहीं, सही में मतलब हमें एक असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो ऐसे सिचुएशन में एक्सपर्ट को बुलाया जा सकता है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट को बुलाया जा सकता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, लेकिन कुछ हमने कोट कर रखा है। जैसे फॉरेन लॉ से रिलेटेड कोई सवाल हो, साइंस से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, हैंड राइटिंग से रिलेटेड, फिंगर इम्प्रेशन से रिलेटेड, है ना, और डीएनए मैचिंग से रिलेटेड, ब्रेन मैपिंग, ब्लड स्टेन्स, ब्लड ग्रुप्स, बैलिस्टिक एक्सपर्ट। तो इन सारे मामले में अगर कोर्ट को किसी तरीके का ओपिनियन चाहिए होता है तो एक्सपर्ट को बुला सकते हैं। बहुत सारे मैटर्स है, वो तो बस मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। अब ये जो है रिलेवेंट कब होता है, मतलब जो एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है उसे कोर्ट रिलेवेंट कब मानती है। तो देखो, सबसे पहला, ओपिनियन जानना वहाँ पे ज़रूरी हो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जहाँ पे एक्सपर्ट के ओपिनियन के बिना काम नहीं चल पाएगा। कोर्ट ये इंश्योर कर ले कि जिस भी पर्सन से ओपिनियन लिया जा रहा है वो सही में एक्सपर्ट हो। जिस भी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, मान लो आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो इंसान आर्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। वो उस डिसिप्लिन में क्वालिफाइड हो। कुछ ऐसी बात होनी चाहिए ना जो ना कि वहाँ नॉर्मल पार्टीज को पता है और ना जज को पता है, ठीक है। जज ने तो सिर्फ लॉ पढ़ा है ना, हम जज से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसने मेडिकल, आर्ट, इंजीनियरिंग एंड व्हाट नॉट, इतने सारे सब्जेक्ट्स उन सबकी पढ़ाई कर रखी हो, ये नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता, है ना। तो ऐसे में एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना पड़ता है। अब ये जो एक्सपर्ट होता है उसकी भी देखो कुछ ड्यूटीज़ रहती है। सबसे पहली बात, जिस भी मैटर से रिलेटेड उसे एक्सपर्ट की तरह बुलाया गया उस मैटर में विटनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना ऑब्वियसली बायसनेस आ जाएगी। ये तो नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। और
उसका ये जो ओपिनियन है या जो भी वो एविडेंस दे रहा है वो एडवाइजरी करेक्टर का है, ठीक है। वो कोर्ट को बाइंड नहीं कर सकता, कोर्ट के ऊपर है, या तो माने या तो नहीं माने, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम एक्सपर्ट का रहता है ना, वो ओपिनियन बनाकर नहीं देना होता है, ओपिनियन तो जज ही बनाएगा। बस तुम प्रिंसिपल्स बताओ, जैसे पॉइजन वाला है तो तुम जज को एक्सप्लेन करो कि किस प्रिंसिपल पे तुम ये बात कह रहे हो कि ये पॉइजन के सिम्टम्स हैं, पॉइजन खाने के बाद के सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो एक तरीके से गाइडलाइंस दे दो। बाकी जो ओपिनियन है वो तो जज का ही आएगा, फाइनल तो जज का ही होगा, क्योंकि जस्टिस देने वाले जज ही हैं, ना कि एक्सपर्ट्स। अब ये तो मैंने ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट की सब बातें बता दी। अब इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, मतलब कितनी इसे वेटेज मिलती है कोर्ट में, ये भी तो हमें समझना चाहिए ना। तो अगर एकदम सच सच बताया जाए तो नॉर्मली एक्सपर्ट की बातों को मान लिया जाता है, ठीक है। कोई मैटर ऐसा होता है जिसमें लगता है कि एक्सपर्ट के ओपिनियन की रिक्वायरमेंट है, तो एक्सपर्ट की बातों को मान लिया जाता है। एक्सपर्ट का जो एविडेंस होता है ना, उसे दो हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है डेटा एविडेंस, एक होता है ओपिनियन एविडेंस। डेटा एविडेंस वो होता है जो कि फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड रहता है, मतलब जो ऑलरेडी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब किसी तरीके का एक्सपर्ट का कोई पर्सनलाइज्ड चीज़ नहीं रहती, उसका पर्सनल ओपिनियन नहीं रहता। लेकिन ओपिनियन एविडेंस क्या रहता है, वो उसका पर्सनल थिंकिंग है। तो हमेशा जो ज़्यादा वेटेज जो है हम डेटा एविडेंस को देते हैं, क्योंकि वो जो सामने है फैक्ट्स हैं उससे बनकर आया। लेकिन जो ओपिनियन है वो तो एक्सपर्ट का खुद का पर्सनल है, और पर्सनल चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड रहती हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया एक्सपर्ट का एविडेंस होता कितने तरीके का है। लेकिन अगर आप एविडेंशियरी वैल्यू पूछोगे तो ये वीक एविडेंस होता है, ठीक है, कंक्लूसिव नहीं होता है। ऐसा लॉ में लिखा गया लेकिन मान लिया जाता है, सच कुछ वो नहीं है, ठीक है। कंक्लूसिव नहीं रहता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये सेफ नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट के ओपिनियन पे रिलाई करके किसी को पनिशमेंट दे दो। देखो हमारे कोर्ट में इतने लंबे समय तक मामला चलता है, तो ये बात तो तय है कि सिर्फ एक चीज़ को देखकर सज़ा नहीं सुनाई जाती, बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करी जाती हैं। पता है, मैं ऐसा फील करती हूँ ना कि जो अक्यूज है ना, वो कोर्ट का फेवरेट स्टूडेंट है। कोर्ट हमेशा उसे बचाने की कोशिश करता है, मौके देता ही रहता है। मतलब देखो हमारे लॉस इस तरीके से डिज़ाइन किए गए कि अक्यूज को इतना मौका दिया जाता है, इतना मौका दिया जाता है, मतलब उसका राइट ना वायलेट हो। और हमेशा ये एडवाइजेबल रहता है ना कि जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है वो उसकी वैल्यू तब ज़्यादा बढ़ जाएगी जब हम उसे कोरोबरेट कर लेंगे। अब कोरोबरेट करने का मतलब क्या होता है, पहले कोरोबरेट वर्ड का मतलब समझो, कोरोबरेशन किसे कहते हैं। कोरोबरेशन का मतलब ये होता है कि मान लो कोई एविडेंस पहले ही दे दिया गया है, ठीक है। ऐसा कहा गया है, मैं आपको इलस्ट्रेशन देकर समझाऊंगी, समझ आएगा। जैसे यही पॉइजन वाला, ऐसा कहा गया है कि पॉइजन देकर मारा गया, ठीक है, ये कहा गया है। अब जो एक्सपर्ट आता है वो अपना उससे पूछा जाता है, ठीक है, कि क्या इसकी डेथ पॉइजन से हुई है, मतलब क्या सिम्टम्स है पॉइजन खा के। तो एक्सपर्ट बोलता है कि उसके हाथ पैर ऑरेंज हो जाते हैं। और जो पहले प्रोसिक्यूशन ने दिखाया था, जब प्रोसिक्यूशन कह रहा था कि इसी से डेथ हुई है, मतलब पॉइजन खाने से, तो उसने ही बोला कि हाथ पैर ऑरेंज हो गए, है ना। तो क्या हुआ, एक तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि जो फैक्ट ऑलरेडी प्रूव्ड था, है ना, मतलब ये फैक्ट ऑलरेडी प्रूव था कि उसके हाथ पैर ऑरेंज हो गए। अब क्या होता है, जो एक्सपर्ट है वो भी अपना जो है अपना ओपिनियन देता है, अपना सिम्टम्स बताता है, मतलब कि क्या पॉइजन खाने के बाद सिम्टम्स है। तो एक तरीके से क्या हुआ, हमने इन दो चीज़ों को मिलाकर देखा, जो बात प्रोसिक्यूशन ने कही थी और जो बात एक्सपर्ट ने कही थी। तो हमने क्या किया, कोरोबरेट किया, चीज़ों को मिलाकर देखा, चीज़ों की पुष्टिकरण करी, है ना। मिलाकर देखते हैं, मतलब सिचुएशन के हिसाब से बिठाकर देखते हैं कि अच्छा तभी ऐसा, हाँ प्रोसिक्यूशन कह रहे थे कि जो है हाथ पर ऑरेंज हो गए और एक्सपर्ट भी यही कह रहा है। तो एक तरीके से क्या किया हम लोग ने, एक्सपर्ट के एविडेंस, मतलब एक्सपर्ट की जो भी बातें थे, एक्सपर्ट की ओपिनियन को हमने प्रोसिक्यूशन के बाद से क्या किया, कोरोबरेट किया, मिलाकर देखा। जो फैक्ट ऑलरेडी प्रूव्ड था कि हाथ पैर ऑरेंज हो गए, उसके सपोर्ट में, उसके फेवर में एक्सपर्ट ने बात कही, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग कोरोबरेशन, मतलब मिलाकर देखना। जो सिचुएशन ऑलरेडी बता दी गई है ना, उसका जो एक्सपर्ट बोलते हैं, इन चीज़ों को मिलाकर देखते हैं कि हाँ मैच तो खा रहे ना, कुछ उलूल जुलूल तो नहीं है। तो कोरोबरेट कर लेना अच्छा माना जाता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोरोबरेट ही किया जाएगा तो ही एक्सपर्ट के ओपिनियन की वैल्यू होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोलेली एक्सपर्ट के ओपिनियन पे भी अगर कोर्ट कन्विक्ट करना चाहे कर सकती है, एक्विट करना चाहे एक्विट कर सकती है, लेकिन कोरोबरेट करना चाहे तो कर सकती है, कोरोबरेट करती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना एक केस लो कोरोबरेशन से रिलेटेड, मुरारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें ये कहा गया कि ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो ये कहता है कि एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है, ठीक है, वो जब तक कोरोबरेट नहीं होता तब तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक्सपर्ट का ओपिनियन है उसे कोरोबरेट नहीं किया तब भी वो कोर्ट में एडमिसिबल है। अब एकदम फाइनल पार्ट आ जाते हैं
इस क्वेश्चन के, वो फाइनल पार्ट ये है कि एक्सपर्ट का ओपिनियन फाइनली एडमिसिबल कब होगा। मैं पहले आपको पढ़ा रही थी कि रिलेवेंट कब होगा, अब मैं बोल रही हूँ कि एडमिसिबल कब होगा। रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी में बहुत फर्क होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है ना कि एडमिसिबिलिटी ना एकदम प्योरीफाइड फैक्ट है, मतलब ना चीज़ें प्योरी फिल्टर हो के जो एकदम फिल्टर हो चुकी है। कोर्ट का जैसे फिल्टरेशन प्रोसेस रहता है, सबसे पहले क्या होता है, फैक्ट आता है, फिर कोर्ट ये चेक करते हैं कि रिलेवेंट है या नहीं, मतलब जो हमारा मेन क्वेश्चन है उससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। उसका एक और फिल्टर होता है, वो होता है कि एडमिसिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी फैक्ट्स होते हैं ना, जितने भी फैक्ट्स एडमिसिबल है वो सारे फैक्ट्स रिलेवेंट होते हैं, लेकिन हर रिलेवेंट फैक्ट को जो कोर्ट होती है वो एडमिसिबल नहीं मानती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे लेजिटिमेसी वाला जो हमारा सेक्शन है, ठीक है, अगर जो लेजिटिमेसी होती है उसे कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है, ठीक है, उसे रिबट नहीं किया जा सकता। तो अगर मान लो भले से पार्टी प्रूफ दे इस चीज़ का कि इलेजिटिमेट है, वो रिलेवेंट है, लेकिन कोर्ट उसे नहीं कंसिडर करे, उसे एडमिट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमने एक्ट में से कंक्लूसिव प्रूफ माना है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें रिलेवेंट हो, जो चीज़ें सही में तुक बना रही हो, कोर्ट उसे एडमिट ही करे। ठीक है, आप सुनोगे ना ध्यान से तो समझ आ जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत पिछली वीडियोस में बहुत बार इस बात का जिक्र कर रखा है, तो इस वजह से मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट वीडियो बननी है ना, तो वहाँ पे पढ़ेंगे। अब एक ही वीडियो में सब थोड़ी पढ़ोगे, नहीं समझ आया तो परेशान मत हो, है ना, अगली वीडियो में पढ़ लेना। तो फाइनली अब ये देखते हैं कि एडमिसिबल कब होगा, मतलब ये कोई रोल प्ले करेगा क्या एक्यूज को, या फिर जो भी एक्यूज से कन्विक्शन होना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए। तो पहला चीज़ ये है कि एक्सपर्ट को हम लोग एज ए विटनेस एग्जामिन करेंगे कोर्ट में। ठीक है, और एक्सपर्ट से रीज़न मांगा जाएगा कि आपके ओपिनियन का क्या रीज़न है, आपने ऐसा ओपिनियन क्यों फॉर्म किया है। जो एडवर्स पार्टी है वो चाहे तो क्रॉस एग्जामिन भी कर सकती है। सो हरे कृष्णा, ऑल द वेरी बेस्ट।